जो गुजर गए उसे याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। किस्मत में जो लिखा है वह होकर रहेगा मेरे दोस्त, लेकिन कल के चक्कर में आज भी अपना बर्बाद मत करो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल प्ले मैथ्स 1 पर। तो कल आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि कल आप लोगों को मैथ का परिभाषा बताए थे, मैथ के बारे में कुछ शब्द बताए थे। तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। तो उससे आगे चलने से पहले आप लोगों से कुछ सूचना या जो भी समझिए। तो जैसे कि अब हम क्या करेंगे, तो एक दिन क्लास 10th का वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद एक दिन जनरल कंपटीशन बैंक एसएससी रेलवे का वीडियो, और उसमें रेशियो चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए, कल अपन लोग जान गए थे कि संख्या क्या होता है, संख्या तक अपन लोग जान गए थे कि अंक या अंक के समूह को संख्या कहते हैं। और आज जानेंगे अपन लोग बारी बारी से संख्या का प्रकार जानेंगे। तो चलिए जानते हैं संख्या का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। तो अपन लोग हेडिंग देना है संख्या का प्रकार, संख्या का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। कि पहले संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, फिर उसको ये ऐसे करके, लेकिन हम वो ऐसे करके नहीं पढ़ाते हैं। हम जो पढ़ाएंगे वो आप लोग देखिएगा बारी बारी से जितना भी संख्या है सबका अध्ययन कर लेंगे अपन लोग, समझ रहे हैं ना। तो चलिए बारी बारी से अध्ययन करते हैं संख्या के बारे में। तो पहले अपन लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्या, नंबर 1 पर जानेंगे अपन लोग प्राकृत संख्या, या उसको ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसका कि अंग्रेजी होता है मेरे दोस्त नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल एंड सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर। तो चलिए जानते हैं अपन लोग की गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, क्या देखिए। तो गणन के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जनरली आप लोग इसका डेफिनेशन जानते होंगे कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कुछ अलग कर रहे हैं, गणन के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, गणन के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या, प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। या अथवा देकर के परिभाषा एक और लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। देखिए अथवा देकर के लिख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए इसकी यदि हम जैसे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। देखिए जब प्राकृतिक संख्या का आविष्कार हुआ था ना, या गणितज्ञों ने खोजा था प्राकृतिक संख्या को, तो उसमें कहा कि गिनती के लिए, प्राकृत मतलब नहीं कहते भगवाने का देन है ये सब संख्या, समझिए जो समझिए आप, जैसे समझिए जो समझिए। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती के लिए आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आता है। तो गणितज्ञों ने सोचा कि अरे भाई इसमें सब संख्या तो है लेकिन एक संख्या नहीं है, यानी एक अंक नहीं है। सब अंक तो आ जाता है लेकिन एक अंक नहीं आता है। तो बोला कौन अंक नहीं आता है, तो बोला कि चलो 0 नहीं आता है। तो बोला कि जो अच्छा चलो 0 नहीं आता है ना, तो 0 और प्राकृतिक संख्या को कर देते हैं शामिल और उसको एक अलग संख्या दे देंगे, एक अलग संख्या बना लेंगे। तो चलिए, तो तब गणितज्ञों के दिमाग में आया कि अरे भाई यदि उसमें हम 0 लगा देंगे तो तब क्या हो जाएगा। यदि 0 लगा देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, जिसको कि अपन लोग कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। और देखिए प्राकृतिक संख्या में कुछ स्टार पॉइंट लिखाना बाकी रह गया। और देखिए प्राकृतिक संख्या के बाद अपन लोग चलेंगे पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बाद चलेंगे पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या का 3 डेफिनेशन लिखाएंगे।
और उसके बाद देखिए, पहले अब इसके लिए स्टार पॉइंट देना है। उसके बाद देखिए, अब गणितज्ञों के मन में सोच आया कि अरे भाई कि सबसे छोटका प्राकृत संख्या क्या होगा। तो गणितज्ञों ने सोचा कि सबसे छोटका तो 1 होगा, और सबसे बड़का की बात करें तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब जाते जाते अनंत तक चल जाएगा। या यूँ कहिए कि सबसे बड़का प्राकृत संख्या ज्ञात करना अनंत है, या ज्ञात करना असंभव है या अनंत होता है, ये कह सकते हैं। तो स्टार दे करके लिख लेना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी भाई? प्राकृत संख्या क्या होगा? तो अनंत होता है, अनंत होता है। या यो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना असंभव है। देखिए, अब तो हो गया। अब गणितज्ञों ने सोचा कि यदि 1 से ज्यादा प्राकृत संख्या रहेगा, जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4, तो ये सब तो अपन लोग जान जाएंगे कि ये प्राकृत संख्या है। जब ये प्राकृत संख्या है, ये जान जाएंगे, तो आप बोला कि यार भाई यदि बहुत संख्या एक साथ लिखा चला जाए तो उसके समूह को क्या करेंगे। तो बोला कि चलो इसका पहला लेटर n है तो n से सूचित कर देते हैं। तो वही प्राकृत संख्या के समूह को, प्राकृत संख्या के समूह को कौन चीज से सूचित करता है दोस्त? n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। देखिए दोस्त, मेरा आगर हर्षिका में गलती हो जाता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गणित है, गणित में आगर हर्षिका मायने नहीं रखता है। देखिए, जब n से सूचित किया जाता है तो n, अब n बराबर हो जाएगा, जैसे मान चलिए यहाँ पे 1 से अधिक प्राकृत संख्या है ना, तो उसको सीधा हम n भी लिख देंगे। जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 रहेगा ना संख्या, तो वहाँ पे सीधा हम n लिख करके भी अपना काम निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद आया पूर्ण संख्या। तो अब अपन लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। चलिए, अब अपन लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, और उसका भी बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपन लोग प्राकृत संख्या के बारे में अध्ययन किया, उसी तरह से पूर्ण संख्या के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, थोड़ा अभी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा मान के चलिए कि ज़्यादा MB लगता है अपलोड करने में, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, और 2-3 गो संख्या बताते बताते हमको लगता है 10-12 मिनट हो जाता है। तो 10-12 मिनट का वीडियो अपलोड करने में दोस्त 1.5 GB नेट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए छोटा वीडियो ही बनाएंगे, लेकिन आप लोग धैर्य रखिएगा। आप लोगों को जनरल कम्पिटिटिव का भी वीडियो मिलेगा और धमाकेदार तरीका से मिलेगा, और बोर्ड भी हम चेंज कर देंगे, सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। अभी तो शुरुआत की है दोस्त, बस आप लोग सपोर्ट करिएगा तो चैनल आगे जाएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो पूर्ण संख्या, तो गणितज्ञों ने सोचा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब कौन संख्या हो गया? ये सब तो प्राकृत संख्या हो गया। तो फिर जैसे हम अंक में बताए थे कि जीरो का कैसे निर्माण हुआ, जब जोड़ घटों का नॉलेज हुआ ना गणितज्ञों को, तो जब 2 जोड़ 2 4 जोड़ा, 3 जोड़ 3 6 हो जाता है। तो उसी तरह से जब घटाने की बात किया, तो घटाने के लिए जैसे 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो बोला कि भाई 0 को कहाँ शामिल कर देंगे? तो चलो हटाओ, कोई बात नहीं, प्राकृत संख्या के परिवार में जो है ना 0 को शामिल कर दो, तो उसका नाम हम रख देंगे कौन संख्या? तो पूर्ण संख्या रख देंगे। तो बस वही क्या, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब कह दिया कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में यानी कि उसके समूह में, परिवार में 0 को शामिल करने के बाद, 0 को शामिल करने के बाद पूर्ण संख्या का निर्माण होता है।
तो कुछ नहीं किया, प्राकृत संख्या के समूह में 0 को लगा दिया। ये सब वैसे तुच्छ चीज़ है, सब आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन तो पर भी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन लोग। जैसे कि हमने अभी बताया कि परिमेय संख्या का भी 2 प्रकार बताएंगे, और पूर्णांक संख्या का 3 परिभाषा बता करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिलहाल रियल नंबर ही समझिए शुरू होगा, रियल नंबर पूरा खत्म कर देंगे, बशर्ते आप लोग का सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा चैनल को, तो फिर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है, फिर हम वीडियो बनाना भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम बता ही दिए कि जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी कि बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए भी वीडियो अपलोड होगा, और भयंकर तरीका से होगा। तो देखिए, जैसे प्राकृत संख्या ये हो गया 1 2 3 4, कुछ नहीं किया है, कुछ किया है जी, कुछ नहीं किया है। देखिए ये प्राकृत संख्या हो गया ना अनंत तक, तो बस उसमें कुछ नहीं किया, ओकरा पहले 0 लगा दिया, तो वही परिवार, जो नया परिवार बन गया, जो एक 0 ऐड करके बन गया, तो वही परिवार हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तक तो अपन लोग जान गए। अब उसी में आ जाएगा कि सबसे छोटका पूर्ण संख्या 0 होगा। देखिए स्टार पॉइंट लिखना उतना हम जरूरी नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब स्टार पॉइंट आप लोग कॉमन सेंस की बात है, और अपना मुंह से भी लिख सकते हैं, अपना नॉलेज से भी लिख सकते हैं, अपना दिमाग से भी लिख सकते हैं, तो खाली बोल देते हैं। स्टार देकर के लिख लेना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, और वही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यदि हम निकालने की बात करेंगे तो उधर जाते रह जाएगा, लेकिन नहीं निकलेगा, यानी कि अनंत होता है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होता है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। अब देखिए, बोला गणितज्ञ ने सोचा कि भाई जिस तरह से प्राकृत संख्या के समूह को n से हम लोग सूचित किए थे, उसी तरह से पूर्ण संख्या के समूह को w से सूचित कर देंगे। बस गणितज्ञों ने यही सब सोचा था, और देखिए उसके समूह को w सूचित किया था। उसके बाद देखिए, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो बिल्कुल होगी। तो प्राकृत संख्या में आता है 1 2 3, तो क्या यह पूर्ण संख्या ना है? यहाँ से यहाँ तक तो पूर्ण संख्या है, ये है ना। 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृत संख्या भी हुआ और पूर्ण संख्या भी। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, बशर्ते 0 को छोड़कर। तो उसके बाद अब अपन लोग चलेंगे। देखिए 10 मिनट का ही वीडियो रहने देंगे, ज़्यादा का रहने के बाद कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, नेट का भी कमाफत है। तो सम विषम पूर्णांक सब संख्या से परिचय करते हुए अपन लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और उसके बाद जो है सो इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।